Hello student, welcome to YouTube channel of Heritage Public School. Students, today I am going to teach you second part of your chapter The Tsunami and I am taking this class for class 8th. स्टूडेंट्स लास्ट चैप्टर में मैंने आपको सुनामी के बारे में बताया था ये क्या होती है और इससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज मैंने आपको बताई थी। अभी आगे हम देखेंगे कि हमारे पास और भी ऐसी कई स्टोरीज़ हैं जो सुनामी से रिलेटेड हैं। ये वो लोग हैं जिनको सुनामी ने पूरी तरह से इफ़ेक्ट किया था। देन आगे जब इनकी जान बची तब इन्होंने ये स्टोरी बताई थी। टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइफ व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड. Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? Okay. टिली स्मिथ एक ब्रिटिश स्कूल की लड़की है जो कि कई जीवन को बचाने में सफल हुई थी जब सुनामी ने फुकेट बीच पे तहलका मचाया था। थाईलैंड में जो एक फुकेट बीच है, एक खूबसूरत फुकेट बीच है, जब वहाँ सुनामी ने तहलका मचाया था तो हमारी जो टिली स्मिथ है जो एक ब्रिटिश स्कूल की लड़की है उसने कई लोगों की जान बचाई थी। उसने कई अवार्ड पाए इस चीज़ के लिए, पर उसके जो पेरेंट्स थे वो उसको कहीं पे भी इंटरव्यू दिलवाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी जो बच्ची है वो एक हीरोइन बन जाए। वो ऐसा क्यों सोचते थे, ऐसा क्यों उन्होंने ऐसा डिसीज़न लिया, आइए चलते हैं जानते हैं। नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब हमारे पास जो स्टोरी है वो थाईलैंड से है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिजॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड. एक स्मिथ फैमिली थी, वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड से थी। वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए एक बीच पर, एक रिजॉर्ट पर आई थी साउथर्न थाईलैंड के साइड. टिली स्मिथ वॉज अ 10-year old स्कूल गर्ल. टिली स्मिथ जो है वो 10 साल की स्कूल की एक बच्ची है. हर सिस्टर वॉज 7-year old. उसकी जो छोटी बहन है वो 7 साल छोटी है. वो 7 साल की है, उससे 3 साल छोटी है. देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. और जो उसके पेरेंट्स हैं वो हैं पेनी एंड कॉलिन. It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. 26 दिसंबर 2004 का समय था जब सुनामी अपने मार्ग पर थी. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. तभी उन्होंने एक अजीब ही झटका, बहुत ही ज़्यादा झटका नॉर्थन सुमात्रा साइड एक सुबह के टाइम पे फील किया था. The water was swelling and kept coming in. जो पानी था उसमें एक अजीब ही चलचलाहट थी और वो आगे की तरफ आ रहा था. पेनी स्मिथ रिमेंबर द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. तो पेनी स्मिथ जो बैठे हुए थे उन्हें अच्छे से याद है कि जब वो बीच को देख रहे थे तो जो बीच था वो धीरे करके और छोटा होता जा रहा था यानी कि जो लहरें थी वो समुद्र अपनी तरफ उन्हें खींच रहा था, तो वो और बहुत छोटा होता जा रहा था. आई डिडंट नो what was happening. वो नहीं जानता था कि उस समय क्या हो रहा था. But Tilly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. But Tilly को थोड़ा सेंस हो रहा था कि कुछ तो गलत है. उसका माइंड तुरंत अपनी ज्योग्राफी की क्लास में गया. जब उसने अपनी क्लास में ज्योग्राफी का एक लेसन पढ़ा था, इंग्लैंड में थी जब वो, तब उसने 2 हफ्ते पहले ही इस लेसन को पढ़ा था. तो टिली सॉ द सी स्लोली राइज. जब टिली ने देखा कि जो समुद्र है वो धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और वो एक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. बबल एंड फॉर्म वर्लपूल, एक घुमावदार, एक चक्कर लगा रहा है एक तरह से. मान लीजिए कि जब जिसे हम बवंडर कहते हैं, इस तरह का वो कुछ क्रिएट कर रहा है, एक पिक्चर. शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन class in a video of a tsunami that had hit the Hawaii Island in 1946. उसको याद आ गया था कि उसने क्लास में एक ऐसी ही वीडियो देखी थी, सुनामी की वीडियो, जिसने हवाई आइलैंड को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था 1946 में. हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो. तो उसकी ज्योग्राफी टीचर ने ही क्लास में उसको ये वीडियो दिखाई थी. एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज बाय अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइडिंग.
तो उसकी टीचर्स ने ही उसको बताया था कि सुनामी के कई रीज़न हो सकते हैं, ये अर्थक्वेक से भी आ सकता है, वोल्केनोज से भी आ सकता है और लैंडस्लाइडिंग से भी आ सकता है। Tilly started to scream at her family to get off the beach. She talked about an earthquake under the sea. टिली ने तुरंत चिल्लाना शुरू किया, अपनी फैमिली को वहाँ से उठाया बीच पे से। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक। अभी उसने बताया कि समुद्र के अंदर भूकंप आया हुआ है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल। वो उस समय बहुत ज़्यादा नर्वस और बहुत ज़्यादा चीख चिल्लाने लगी। सेड हर मदर पेनी। तभी उसकी माँ बोली, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज। मैं नहीं जानती ये सुनामी क्या होता है। बट सिंग माई डॉटर टू सो फ्राइटेड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। बट जब उसने अपनी बेटी को इस कंडीशन में देखा, डरा हुआ देखा, तो वो समझ गई थी डेफिनेटली कुछ तो गलत है, वरना उनकी बच्ची इतना सीरियस नहीं होती। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। तो टिली के जो पेरेंट्स थे उसको और उसकी छोटी बहन दोनों को उस बीच पे से काफ़ी दूर लेके चले गए टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम। तो एक बहुत सारे जो बीच पे जो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, उन्होंने भी उसके साथ ही बीच को तुरंत छोड़ दिया। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम। तभी देखते ही देखते क्या हुआ कि जो पूरा समुद्र था वो उनके ऊपर की तरफ आने लगा। आई वॉज स्क्रीमिंग रन। तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, रन रन, दौड़ो दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूजी इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। तब जाके फैमिली ने किसी होटल की थर्ड फ्लोर पे, तीसरी मंजिल पे जाके शरण पाई। द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। तो जो बिल्डिंग था विदस्टूड, जिस जगह पे जो बिल्डिंग खड़ी थी उस सुनामी की 3 बड़ी बड़ी लहरें आके उससे टकराई। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच पर होते, वहाँ रुक जाते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो उनकी जान कभी नहीं बच पाती। द स्मिथ लेटर मेड अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली। उसके बाद जो स्मिथ फैमिली थी वो काफ़ी टूरिस्ट से वहाँ पर मिली जो कि अपनी पूरी फैमिलीज़ को खो चुके थे, थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। तो यहाँ पे हम टिली का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, प्लस उसकी ज्योग्राफी लेसन का। दे हैड बीन फॉरवर्डन, जिसने सबको पहले से ही चेतावनी दे दी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल। तो टिली जब अपनी स्कूल इंग्लैंड में जब वापस गई तब उसने अपनी सभी क्लासमेट्स को अपनी ये बहुत ही भयानक कहानी बताई। Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the things that you see using just words and phrases. Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard. Before the giant wave slammed into the coast in India and Sri Lanka. इससे पहले कि जब जो जाइंट वेव हैं श्रीलंका और इंडिया के किनारे को बीच बर्बाद करते, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल सीम्स टू नो व्हाट वाज द अबाउट हैपन। तो हमने क्या देखा, जो वाइल्ड एनिमल्स है, जो डोमेस्टिक एनिमल है, उन्हें पहले से ही कुछ खतरे का आभास होने लगा था। दे फ्लीड टू सेफ्टी, वो सेफ्टी के लिए भागने लगे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट, हम एक आई विटनेस के तौर पे या फिर एक सबूत के तौर पे हम एक बताना चाहेंगे। एलिफेंट स्क्रीम एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड। जो हाथी थे वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिघाड़ने लगे और एक ऊंची जगह पे भागने लगे। डॉग रिफ्यूज टू गो टू आउटडोर्स, फ्लेमिंगोस अबेंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज़। इसके अलावा जो डॉग्स थे वो बाहर जाने से रिफ्यूज़ कर रहे थे, मना कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने बाहर जो थे, जो बाहर फैमिली गई हुई थी, उस जगह को भी त्याग दिया। एंड उसके बाद जो उनका अपना एरिया था, लो लाइंग ब्रीडिंग एरिया, उस एरिया को त्यागने लगे और ऊपर जाके हायर प्लेस पे जाने लगे। एंड जू एनिमल्स रश इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटाइज टू कम आउट। जो जू एनिमल्स थे वो जल्दी जल्दी जाके अपने शेल्टर्स में छुप गए और उसके बाद बाहर ही नहीं आए। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पोजेस अ सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक। काफ़ी लोगों का मानना है कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनको एक सिक्स्थ सेंस होता है। सिक्स्थ सेंस वो होता है बच्चे, मान लीजिए कुछ होने वाला है और पहले से उसका थोड़ा सा आभास होने लगता है, तो ये जो फीलिंग्स होती है, ये जो नॉलेज होती है वो एनिमल्स में होती है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, और उनको पता होता है कि जो हमारी धरती है वो कब
एक अर्थक्वेक लेने वाली है या एक शेक लेने वाली है। सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूरेट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन। एंड कुछ एक्सपर्ट्स का मानना भी है कि जो एनिमल्स होते हैं वो सुनने की क्षमता प्लस जो धरती का जो वाइब्रेशन है उसको फील करने का, उसको सुनने की क्षमता इंसान से ज़्यादा रखते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिज़ास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। वे लोग इस चीज़ को सेंस कर सकते हैं, इस डिज़ास्टर को, इससे पहले कि ह्यूमन इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि क्या गलत हो गया, उससे पहले ही एनिमल्स को ये चीज़ें पहले ही पता चल जाती हैं। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल हैव ए सिक्स सेंस और नॉट। हम इस बात के बारे में श्योर नहीं हो सकते कि उनमें सिक्स सेंस होता है कि नहीं होता है, बट द फैक्ट इज़ दैट द जाइंट वेव दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 150,000 people in a dozen countries. Oh my God. We cannot be sure whether animal have a sixth sense or not. हम ये लोग श्योर नहीं कर सकते कि ज़्यादातर लोगों में ज़्यादातर एनिमल्स में सेंस होता है कि नहीं होता, बट फैक्ट ये है कि जब ये तूफ़ानी लहरें आई थी तब इंडियन ओशन की वजह से तो कम से कम 1.5 लाख लोग अलग अलग कंट्रीज़ के मरे थे, बट नॉट मैनी एनिमल हैव बीन रिपोर्टेड डेड। पर किसी भी एनिमल्स की मरने की खबर नहीं आई। अलॉन्ग इंडियाज़ कैटलॉग कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड, बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। इसके अलावा इंडिया के दूर दूर किनारों पर जाके हमने क्या देखा, बहुत सारे पीपल्स को, हज़ारों लोगों को बुरी कंडीशन में देखा, बट बफेलोज, गॉड्स, डॉग्स पर ये सारे जो जानवर थे उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम टू वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट, लियोपार्ड एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। तो उसी तरह से श्रीलंका में एक याला पार्क है, एक याला नेशनल पार्क है जो कि बहुत सारे एनिमल्स की वैरायटी है, जहाँ पर वहाँ पे एलिफेंट्स की वैरायटी है, लियोपार्ड्स हैं और कम से कम 130 टाइप्स के बर्ड्स हैं। 60 विजिटर वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतंगला बीच इनसाइड द पार्क। इसके अलावा जो 60 विजिटर थे वो बिल्कुल बह चुके थे, कहाँ पर, पतंगला बीच पे, जो पार्क के अंदर पतंगला बीच है वहाँ पर 60 लोग थे जो कि पूरी तरह से बह चुके थे, बट नो एनिमल कार्कस वर फाउंड। पर किसी भी एनिमल का वहाँ पर कंकाल नहीं मिला, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलो, सिवाय 2 वाटर बफेलो के। वाटर बफेलो हिप्पोपोटामस होते हैं। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, कम से कम सुनामी हिट होने से पहले, सुनामी के आने से 1 घंटे पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगला बीच। तब उन्होंने क्या नोटिस किया था कुछ लोगों ने कि याला नेशनल पार्क में जो 3 एलिफेंट थे वो पतंगला बीच से भाग गए थे। श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गेल said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. They are usually excited to go on this outing, he said, but on that day they refused to go and most probably saved his life. एक देखिए उसी तरह से एक श्रीलंका के जो जेंटलमैन हैं जो कि किनारे पर ही रहते थे, गेल किनारे पर ही, तो उन्होंने बताया कि उनके पास 2 कुत्ते हैं और वो डेली उनको बीच पर ले जाते हैं वॉक के लिए। पर उस दिन, जबकि डॉग्स जो होते हैं वो बहुत एक्साइटेड होते हैं बाहर घूमने के लिए, पर उस दिन डॉग्स ने उनके साथ बाहर जाने से मना कर दिया और इस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को बचा लिया। Here we end our story. Thank you students for giving your attention.